वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। सो दोस्तों, आज रेलवे टीसी भर्ती की रिक्वायरमेंट मैं लेकर आई हूँ जो 2024 की है, जो अभी हाल ही में निकली है, जिसका आवेदन शुरू होगा 15 अगस्त से। मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और वो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 अगस्त से स्टार्ट होगी। तो ये वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड और फैमिली वालों के साथ शेयर कर सकें और अगर आप एलिजिबल हों तो इस फॉर्म को भर सकें। टीटीई की जॉब है, टिकट कलेक्टर जिसको बोलते हैं। 12th पास से लेकर के उसके ऊपर वाले फॉर्म भर सकते हैं। और अगर भर्ती की बात करें तो बहुत भारी मात्रा में आई है, हर एक मतलब स्टेट के लिए आई हुई है। तो यहाँ पर हम जानेंगे स्टेट वाइज भी फॉर्म भरना, और हम ये भी जानेंगे कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए फॉर्म भरना है तो आप कैसे भरें, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि नहीं इसी स्टेट के लोग इसी स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी इसके नोटिफिकेशन वगैरह होंगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, वो सारे हम अभी कंसल्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जाते हैं रेलवे की वेबसाइट पर, जो है www.indianrailway.gov.in। इसके ऊपर हम जाएंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिस्ट पूरा आपको दिख रहा है कि अजमेर में, इलाहाबाद में, बेंगलोर में, भोपाल में, भुसावल में, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये जॉब के लिए वैकेंसीज़ हैं। हर जगह के लिए अलग अलग है। तो आप अपने स्टेट का चूज़ कर सकते हो, या तो फिर ऑल ओवर में आप जा कर के भर सकते हो। अगर किसी स्टेट का हम चूज़ करके बताते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर हम चंडीगढ़ चूज़ करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कितनी वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ की rbbcd.gov.in का आपको तुरंत से खुल जाएगा, क्योंकि ये चंडीगढ़ का है। हर एक आरआरबी का आपको खुलेगा, जैसे RRBCD यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप यूपी का खोलते हो, उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे RRBUP लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पहले जानते हैं। पोस्ट फॉर बुकिंग क्लर्क, टीटी एंड गुड्स गार्ड। ठीक है, इन लोगों के लिए भर्ती है। 18,400 पदों की भर्ती आई हुई है। रेल मंत्रालय के द्वारा ये भर्ती है, जिसमें टीटी या टीसी की बात करें तो 8,200 भर्तियां हैं, और बुकिंग क्लर्क की बात करते हैं तो 10,200 भर्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 8,200 भर्तियां हैं टीटीई के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और बुकिंग गार्ड के लिए भी जो है वो 10,000 भर्तियां आई हुई हैं। ये रिक्वायरमेंट ऊपर बढ़ भी सकती हैं। पद का नाम और हम वेतन की बात करते हैं तो टीटीई की जो होगा वो 8,200 वैकेंसीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 5,200 माइनस 20,200, ठीक है, प्लस पे ग्रेड जो है कि 19,000। वेतन की अगर हम पूरी बात करते हैं, प्रतिमाह जो होता है वो 36,000 रुपीज़ प्रतिमाह आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 36,000 सैलरी आपकी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अगर हम क्लर्क की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्लर्क की जो वैकेंसीज़ है वो 10,200 है, जिसमें बहुत बड़ा ये नंबर है कि अगर आपको जॉब पाना हो तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सैलरी की बात करते हैं तो 32,000 रुपये पर मंथ की यहाँ पर सैलरी है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, गलती से मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 32,000 रुपये सैलरी है क्लर्क की जॉब के लिए, गुड्स में जो सर्विस देते हैं उनके लिए। और भी बाकी जानकारी मैं आपको नीचे देते हुए जाती हूँ। तो यहाँ पर हमने सैलरी की बात कर ली है, और पद क्या क्या है इस बारे में हमने बात की हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं कि पढ़ा क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 10वीं के लिए भी है। अगर आप 10वीं किए हुए हैं तो यहाँ पर वो भी आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको SLC और SSC मैट्रिक कैलकुलेशन, मतलब किसी भी बोर्ड से अगर आपने पास किया हुआ है 10th, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लो कैटेगरी में जॉब मिल जाती है, सरकारी नौकरी है। अगर क्लर्क की बात करते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि आपका जो है कि 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन में 50% से एबव मार्क होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके सारे जेरोक्स आपके पास होने चाहिए, और उन जेरोक्स के ऊपर आपका साइन भी होना चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ग्रेजुएशन आप किए है अगर, तो आपका 50% से एबव नंबर होना चाहिए, जिस भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने पास की हुई है। ठीक है, 12वीं ग्रेजुएट का जो है कि वो आपको, जो भी आपने 12वीं या ग्रेजुएट किया हुआ है उसका प्रमाण पत्र, उसके ऊपर सिग्नेचर, फ़ोटो, हस्ताक्षर, और हाँ, साइन किया हुआ पेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
अब आगे और हम बात करते हैं कि इसका लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 25 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि फॉर्म में करेक्शन का डेट कब होगा, तो करेक्शन का डेट अभी तक नहीं बताया हुआ है, तो आप पहले से ही अपने पेपर को अच्छे से गाइड करके तब आप फॉर्म भरिएगा। 15 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक का है, ठीक है दोस्तों। और ऑनलाइन बैंकिंग से आपको पेमेंट भरना होगा। यहाँ पर ओबीसी वर्ग वालों को मतलब 500 रुपये आपको देना है, जर्नल वगैरह को भी 500 रुपये देना है। अगर हम यहाँ पर पहले अभी हम जान लेते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, उसके आगे फिर हम और बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको 12th या ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो रखना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीकरण प्लस जन्म तिथि प्रमाण पत्र। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सारे जेरोक्स पर आपका साइन होना इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका पहचान पत्र और एक हस्ताक्षर मतलब आपका सिग्नेचर चाहिए होगा। अन्य जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो भी रख लीजिएगा। आयु सीमा की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 की एज आपके लिए दी गई है वहाँ पर, ठीक है। आरआरबी परीक्षा का आवेदन शुल्क की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि जो फीस लगने वाली है वो कितना है, मतलब कि जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 500 रुपये है और एसटी एससी के लिए यहाँ पे 250 रुपये देने होंगे। फिर दोस्तों आइए हम जानते हैं कि हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो हमें इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके अपना स्टेट जो है कि आपको चूज़ करना है। फिर अगर आधार कार्ड से आप चाहते हो तो आधार कार्ड से, अगर आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड तो आप मतलब उससे भी चूज़ कर सकते हो। तो आधार कार्ड आपके पास है, उसका नंबर डालिए, डिटेल डालिए, ओटीपी आएगा वो डालिए, मदर फादर का नाम डालिए, कैंडिडेट का नाम डालिए, जेंडर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपनी कैटेगरी डालिए कि आप कौन से कैटेगरी के हैं, और ये सारा चीज़ डाल करके आपको क्या करना है कि सबमिट करना होगा। और ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी हो आपका प्रॉपर हो, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप वगैरह तो नहीं है, ये सब भी चीज़ पूछेगा तो आपको ये सब भी डालना होगा। क्या आप एक्स वर्कर हैं, आप कर चुके हैं, क्या आपने आईटीआई क्वालिफिकेशन किया हुआ है, ऐसे सब भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने किया होगा तो वहाँ पर आपको वो डालना होगा कि आपने क्या पढ़ा होगा, जैसे कि जिस भी फील्ड की आपने पढ़ाई करी है वो सब आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना होगा कि नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपका पूरा यहाँ पर हो चुका है, आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ मतलब यहाँ पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड तैयार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हमें क्या करना है, सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया है आपके ईमेल पर। आप जा कर के यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, फिर आगे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल पे भेज दिया गया रहेगा, ठीक है। तो उसको आप कॉपी करके रख सकते हैं, कहीं पे लीक भी सकते हैं, अदरवाइज़ आपके ईमेल पे तो वो पड़ा ही रहेगा। अब हमें आगे का प्रोसेस करना है। फॉर्म भरने के लिए हमें जाना है नेक्स्ट पेज पे, हमें ईमेल के अब वहाँ पे जा करके हमें क्या करना है, हमें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब हमें फॉर्म को फिलअप करना है। फिर से वहीं आए, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और हम लॉगिन कर देंगे। जी दोस्तों, आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपका देखिए कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है कि आपका मोबाइल नंबर सही है या नहीं। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो ओटीपी के थ्रू। अगर आपका मोबाइल नंबर सही है तो आप वेरीफाई करने के लिए डालिए। यहाँ पर वेरीफाई होते ही आपको एक ओटीपी आएगा, आप अपना पासवर्ड यहाँ पर चेंज करिए, क्योंकि पासवर्ड चेंज करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप अपना ओल्ड पासवर्ड डालिए, फिर उसके बाद न्यू पासवर्ड डालिए। न्यू पासवर्ड डालिए, दो बार उसको कंफर्म करिए, दोनों बार डाल करके, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर भी पासवर्ड में डालना पड़ता है और आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ऐसे आपका पासवर्ड रहेगा। ध्यान रखिएगा कि न्यू पासवर्ड में दोनों सेम रहे। यहाँ पर वो भी हो चुका है। तब आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ में आपने जो अभी नया पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डाल करके आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है दोस्तों। लॉगिन करते ही देखिए आपका डिटेल आ गया है कि रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी ये है, आपका आधार नंबर ये है, सारा आ गया। अब यहाँ पर अब आप जिस जोन में चाहते हैं उस जोन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं ये आपने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे जिस जोन के लिए आपको चाहिए उस जोन के लिए आप यहाँ पे जो है कि फॉर्म भरेंगे और आगे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम
देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल एग्ज़ाम आप कहाँ पे देना चाहते हो, कौन से बोर्ड से हो, ये बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आप साउथ के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो है कि अलग अलग बोर्ड पूछ रहा है, तो वहाँ पर आपको बोर्ड देना होगा। फिर यहाँ पर एकेडमिक कौन सा आप कौन से है, मतलब कौन से एकेडमिक से हैं, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सा रहा है, आपके स्कूल का नाम डालना है। फिर ईयर में कौन से ईयर में आपने पास किया है, पास आउट, वो आपको डालना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या रहा है वो भी आपको डालना होगा, आपका सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, मीडियम भी चूज़ करना होगा कि आप हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से, जो भी सब्जेक्ट रहा है आपके ग्रेजुएशन में या फिर 12th में, वो आपको डालना है। मार्क्स डालना है कि कितने में से कितना मार्क्स आपको आया हुआ है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का आपको करते हुए जाना है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पे पूरा जो है कि सेलेक्ट करके भरना है। जैसे कि एक एक सब्जेक्ट का आप भरते जाएंगे तो नेक्स्ट आता रहेगा और आप करते हुए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हिंदी हुआ, फिर मैथ हुआ, फिर सोशल साइंस हुआ। तो जो भी सब्जेक्ट आपने किया है उसका आपको डालना है कि कितना किया और कितने मार्क्स आए हुए उसमें। वही मार्क्स डालिएगा जो आपके क्योंकि आपके उसमें सर्टिफिकेट में हो, क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर अपलोड होगा। आगे पेज में आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। अपने सिटी का पिन कोड और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल आपको डाल के रखना होगा। ईयर ऑफ पासिंग आपकी डालनी होगी। अगर आपने ITI किया हुआ है तो उसका भी आपको डालना होगा। अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हो तो यहाँ पर ये सब भी आपको डालना होगा। अगर आप उसके लिए फॉर्म नहीं भर रहे हो टेक्निकल के लिए, आप सिर्फ TTE और फिर नॉर्मल गार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आपको ये सब डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। आपको सिर्फ यही डालना होगा, जो जो आपने पढ़ाई की हुई है उतना डाल करके आपको आगे कंटिन्यू करते हुए जाना है। जब आप ये सारा डिटेल भर लेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आप क्लिक करेंगे। आप प्रीवियस पेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। प्रीवियस पेज पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने सही फॉर्म भरा है कि नहीं। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते ही अब यहाँ पर आ जाता है कि आपको क्या करना है, आपके पेपर को अपलोड करना है। अपलोड फ़ोटो और अपलोड आपका सिग्नेचर। ठीक है, आपका एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जैसा कि मैंने बताया वो अपलोड करना होगा, और आपका सिग्नेचर किया हुआ ये भी अपलोड यहाँ पर करना होगा। और 10th का आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फिर 12th का करना होगा, फिर ग्रेजुएशन का करना होगा। और अगर उसके साथ आपने स्पेशल कोई स्किल है या कोई डिग्री ली हुई है तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे जेरोक्स पर आपका सिग्नेचर होना कंपलसरी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और ईयर ऑफ पासिंग जो आपने पहले डाली हुई है वही आपको डालना है। अगर आप ST SC और OBC से हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल उसका भी पेपर डालना होगा, अपलोड करना होगा। आपकी इनकम प्रूफ भी आपको यहाँ पे डालनी होगी। और पीछे अगर आपने किसी भी कंपनी में आप काम कर चुके हो, मतलब कई आपको एक्सपीरियंस है किसी भी जगह, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको अगर आप ST में आते हो तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको अगर चेक करना है तो आप प्रीवियस जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो सेव और कंटिन्यू के बटन पे आप दबाते हुए देख सकते हैं। आप सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप नेक्स्ट जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर आपका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सब भी आपको शो हो रहा होगा। फिर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, उसको कंटिन्यू येस करते हुए आप अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका लिख के आ गया, थैंक यू योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।